प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। तो बेटा, आपको पता है कि हमने हमारी जो पहली कविता थी वह चिड़िया जो, उसका सरलार्थ और अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर कर लिए थे। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है बेटा, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। यानी कि आपको एक चिड़िया का चित्र बनाना है और उसे नोटबुक पर चिपकाना है और साथ में जो चिड़िया के स्वभाव की विशेषताएं बताई गई हैं या फिर उसका रंग रूप कैसा है उसके बारे में भी लिखोगे। जैसे कि नीचे ये लिखी हुई है 4-5 लाइनें कि वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है, वह चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है, यानी कि मधुर स्वर में बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है ना। वह बहती नदी का पानी पीती है, चिड़िया आकार में छोटी है और चिड़िया को आज़ादी से बहुत ही प्यार है, यानी कि वह आज़ादी को पसंद करती है। प्रश्न नंबर 2 है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। यानी कि अगर इस कविता को आपको कोई और नाम देना हो तो आप क्या नाम दोगे? तो आप इसको और नाम दे सकते हो, जैसे नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया। प्रश्न नंबर 3 है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो बेटा, आपको कविता में पढ़ा होगा आपने, तो किन किन चीज़ों से प्यार है चिड़िया को? तो कविता में बताया गया है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के जो दाने हैं, नदी है, जंगल है, इन सब चीज़ों से प्यार है। और चिड़िया को क्या पसंद है? उसको गीत गाना भी बहुत पसंद है, वह बहता हुआ जल पीना पसंद करती है। प्रश्न नंबर 4 है, आशय स्पष्ट करो। तो इसमें जो क पार्ट है, रस उड़ेल कर गा लेती है, तो इसका उत्तर है, जो चिड़िया है वह जब जंगल में अकेली होती है तो वह बिना किसी डर के, संकोच, बिना किसी शर्म के बिल्कुल खुले भाव से बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है। और उसका जो स्वर है वह बहुत ही मीठा है और वो अपने स्वर की मधुरता के कारण पूरा जो वातावरण है उसमें मिठास वह घोल देती है। खैप भाग है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। तो जो छोटी सी चिड़िया है वह बहती हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं डरती और वह उफनती हुई नदी के बिल्कुल बीच से पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। यानी कि जो नदी पूरी तरह से पानी से लबालब भरी हुई है वह घबराती नहीं, बल्कि उसमें से जो जल का मोती है वह निकाल कर वह ले जाती है। और जो चिड़िया है उसके लिए पानी जो है वह मोती के समान है, क्योंकि पानी पीकर ही उसकी प्यास बुझती है।